नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, वीडियो को पूरा देखा करें और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी कनीज से कहा कि जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां जमा कर लाए। वो जंगल में आकर लकड़ियां जमा करने लगी। लकड़ियां जमा करते करते उसने लकड़ियों का एक बड़ा सारा गट्ठा तैयार कर लिया। अब दिल में सोचने लगी कि वो इस लकड़ियों के गट्ठे को कैसे उठाएगी। इसी असना में उसे जंगल में खूबसूरत नौजवान लड़का नजर आया। उसने उस लड़के से मदद मांगी तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, मेरा काम तुम कर देना। वो कहने लगी कि तुम्हारा क्या काम है? तो वो लड़का कहने लगा कि लकड़ियों का गट्ठा हजरत उमर फारूक के दरवाजे तक मैं पहुंचा देता हूँ, बदले में तुम हजरत उमर फारूक को मेरा सलाम दे देना। ये कहकर उस लड़के ने एक पत्थर को इशारा किया। वो पत्थर करीब आ गया और फिर उसने उंगली का इशारा किया और लकड़ियों का गट्ठा हवा में उछाला और फिर उसने उंगली का इशारा किया और लकड़ियों का गट्ठा उस पत्थर पर रखकर पत्थर को हुक्म दिया कि ये लकड़ियां हजरत उमर फारूक के दरवाजे तक पहुंचा दो। अब आगे आगे वो लकड़ियों का पत्थर चलने लगा और पीछे पीछे अम्मा जी चलने लगी। जब हजरत उमर फारूक का दरवाजा आ गया तो उस पत्थर ने वो लकड़ियां वहां उतार दी और खुद जंगल की तरफ चल दिया। हजरत उमर फारूक खड़े ये तमाम माजरा देख रहे थे तो उसने कनीज से ये तमाम माजरा दरियाफ्त किया। तो उसने कहा कि उसे जंगल में एक नौजवान मिला था। उसने कहा कि मैंने उससे मदद मांगी तो उसने कहा कि अम्मा जी तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, बदले में तुम हजरत उमर फारूक को मेरा सलाम दे देना। तो ये नबी हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो उसने कहा कि चलो घर हम बाद में चलेंगे, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ आए कि वो नौजवान कौन था। ये कहकर दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक की तरफ देखा और आप मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, उमर कद हैयर तकल हजर, ए उमर क्या पत्थर ने तुम्हें हैरान कर दिया? तो हजरत उमर फारूक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं कि वो नौजवान कौन था जिसने पत्थर को हुक्म दिया कि लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, वो कोई आम बशर नहीं था, वो जन्नत का दरोगा रिजवान था। सामईन, जिसकी लकड़ियां जन्नत का दरोगा रिजवान उठाए उसे हजरत उमर फारूक कहते हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इस जिक्र खैर की बरकत से तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।